फ्रेंड्स, तो आज हम स्फीयर स्टार्ट करेंगे। ये इसका लेक्चर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्फीयर। तो स्फीयर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लोकस क्या होता है। तो लोकस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच satisfies a given condition। ठीक, लोकस उन सभी पॉइंट्स के सेट को कहते हैं जो एक किसी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे देखिए, ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर सी सेंटर है और ये सभी पॉइंट क्या है, सेम डिस्टेंस पे हैं। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, इसी तरह सब पॉइंट है। ठीक, ये जो पॉइंट मेरा यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, और ये पॉइंट मेरा मान लीजिए ई है, और ये भी क्या है, सी से आर डिस्टेंस पे है, ये भी आर डिस्टेंस पे है, और ये कोई पॉइंट मेरा डी है जो भी यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, और ये पॉइंट मेरा एफ है जो यहाँ से आर डिस्टेंस पे है। ठीक, इसी तरह मेरे ढेर सारे पॉइंट हैं, ये सब पॉइंट्स हैं मेरे। ठीक, और इन सब पॉइंट्सों को जो मिलाकर मेरा सेट बन रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट ई, पॉइंट डी, पॉइंट एफ, पॉइंट बी, डॉट 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 डॉट, ये सब पॉइंट्सों को जो मिलाकर मेरा सेट बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, लोकस कहेंगे। ठीक, उसको हम लोकस कहेंगे। इसी तरह मान लीजिए ये देखिए 2 डायमेंशन मैंने बनाया। ठीक, इसको मैं कह रहा हूँ ये कोई मेरा कोऑर्डिनेट है F1 और ये कोऑर्डिनेट है F2। ठीक, ये पर यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट माना P, फिर यहाँ पर भी मैंने कोई पॉइंट माना Q, फिर यहाँ पर कोई मैंने पॉइंट माना R, फिर इसी तरह मैं पॉइंट ऐसे मानता गया। ठीक, ऐसे ढेर सारे मैंने पॉइंट कुछ इस तरह मान लिए अपने। ठीक, इसको मान लीजिए मैं P डैश कह दूँ, इसको इस पॉइंट को मैं कह दूँ Q डैश है, इस पॉइंट को मैं कह दूँ R डैश है। ठीक, इसी तरह मेरे ढेर सारे पॉइंट हैं, और इन सब पॉइंट्स के सेट को मैं यहाँ लिखता हूँ। जैसे ये P पॉइंट, P डैश, Q डैश, R डैश, Q, हाँ, और डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये जो सेट बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, लोकस कहेंगे। ठीक, अब मैंने ये भी कहा था कि जो सेट होगा पॉइंट्स का वो एक गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी उस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, लोकस कहेंगे। इसमें देखिए मैंने क्राइटेरिया क्या कही थी जो सेटिस्फाई कर रहा है, कि जो सभी पॉइंट्स हैं, जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं, वो एक पॉइंट सी से किसी फिक्स दूरी पे, ए पॉइंट भी मेरा आर पे, ए पॉइंट भी आर पे, ए डी वाला पॉइंट भी आर पे, एफ वाला पॉइंट भी आर पे, और बी वाला पॉइंट भी आर पे। और यहाँ देखिए ये जो मेरा पी पॉइंट है वो ये देखिए Pf1 जोड़ा Pf2 जोड़ा, और जब Pf1 प्लस Pf2 करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। ये पॉइंट जो P है वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब F1 और F2 से जो इसकी डिस्टेंस है, मतलब Pf1 Pf2, इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं वो कांस्टेंट आ रहा है। उसी तरह Q पॉइंट भी है, वो भी क्या कर रहा है, Qf1 प्लस Qf2 वो कांस्टेंट आ जा रहा है मेरा। सॉरी, यहाँ पर दिख नहीं रहा, थोड़ा दिखने में आपको परेशानी हो रही होगी। तो उसी तरह यहाँ पर पॉइंट मेरा जो ये P डैश है, मान लीजिए, सॉरी, ये मान लीजिए R है, तो R भी मेरा क्या सेटिस्फाई कर रहा है, RF1 प्लस RF2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट्स किस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कि F1 और F2 से जब उनकी डिस्टेंस ली जा रही है और उनका सम किया जा रहा है तो वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया। तो देखिए ये भी एक लोकस बनाएगा, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स भी एक लोकस बनाएंगे। अब इन लोकस को हम अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे इस वाले लोकस को, जो ये लोकस हमारा बना, इसको हम कहते हैं इस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वी सेटिस्फाई गिवन कंडीशन। इस वाले लोकस को हम सर्कल कहते हैं। और ये जो ये वाला लोकस है इसको हम क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे। ठीक, अब देखिए हमारा क्या था, स्फीयर था। तो स्फीयर की हम डिफिनीशन कुछ इस तरह लिखेंगे, स्फीयर इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स
such that its distance from a fixed point is constant and the constant distance is called radius of the sphere। तो स्फीयर क्या है? स्फीयर उन सभी पॉइंट्स, मतलब स्फीयर क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक, जैसे मेरे ये पॉइंट्स हैं, ये कुछ मेरे पॉइंट्स हैं। जैसे सर्कल 2 डायमेंशन में है, प्लेन में, उसी तरह स्फीयर क्या है हमारा? सर्कल वाली डिफिनीशन केवल क्या आ गया? 3 डायमेंशन में हो गया। तो ऐसे सभी पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए सेंटर मेरा ए, ऐसे सभी पॉइंट जिसकी सी से दूरी क्या है? आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और आर। ऐसे सभी पॉइंट्स जो फिक्स दूरी रखते हैं पॉइंट सी से, उन सभी पॉइंट्स के सेट को हम क्या कहेंगे? स्फीयर कहेंगे। और उस सेट को हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स को हम लोकस कहते हैं। और ये जो लोकस है, इसका नाम यहाँ पर हम क्या रखेंगे? स्फीयर रखेंगे। ठीक। और जैसे सर्कल 2 डायमेंशन में था, उसी तरह स्फीयर हमारा 3 डायमेंशन में है। इस तरह हम कुछ बना लेते हैं। ये जो मेरे पॉइंट्स हैं, ये भी आर दूरी पे हैं। आप 3D में इमेजिन कर लीजिए थोड़ा, ये भी आर दूरी पे हैं, ये भी आर दूरी पे हैं। ये प्लेन में नहीं है, ये पॉइंट्स, ये सब 3 डायमेंशन में है। आप एक बॉल देखे होंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे, फुटबॉल वगैरह में वो स्फीयर ही रहता है। तो यही स्फीयर की आपकी डिफिनीशन है। तो स्फीयर क्या है? स्फीयर इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक। तो जितने भी हमारे सब फिगर होते हैं, पैराबोला हुआ, हाइपरबोला हुआ, एलिप्स हुआ, सर्कल हुआ, ये सब क्या है? लोकस ही हैं एक तरह से। और उन लोकसों को हमने अलग अलग नाम रख दिया है कि ये लोकस स्फीयर कहलाएगा, ये लोकस हमारा सर्कल कहलाएगा, ये लोकस हमारा पैराबोला कहलाएगा, ये लोकस हमारा हाइपरबोला कहलाएगा। बस हमने लोकस का अलग अलग नाम रख दिया है। ठीक। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ कोई और सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स आप रिसर्च कर रहे हैं, आपके पास कोई सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स कुछ मिल जाए, सेट ऑफ पॉइंट्स जो किसी और गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उस लोकस का भी आप कुछ नाम दूसरा रख सकते हैं। तो ये मेरा लेक्चर 1 आज समाप्त हुआ। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।